हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के सेट थ्योरी लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वेन डायग्राम का यूज करके सेट के रिलेशंस को, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है, उसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी यूनियन a इज इक्वल टू a। इसे हम वेन डायग्राम से देखते हैं। दिस इज आवर a, दिस इज b, a b। मान लेते इस केस में a और b डिसजॉइंट नहीं है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सो a माइनस बी तो हमारा ये रहा ना, a माइनस बी, ये शेडेड रीजन है। दिस इज आवर a माइनस बी। नाउ अब a माइनस बी का जब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं इस a के साथ, होल a के साथ, तो ये भी पोर्शन, ये पोर्शन और ये पूरा a पोर्शन दोनों मिलके तो a के बराबर हो जाएगा ना। सो ये प्रूफ हो जाता है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि a माइनस बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a माइनस बी तो हमारा ये पोर्शन है, और जब पूरे होल a, जब b डैश के साथ, ये b डैश तो b को छोड़ के सारा शेडेड रीजन होगा, तो ये a इंटरसेक्शन b a माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और फिर इस यहाँ पे यदि हम a माइनस बी के जगह पे a इंटरसेक्शन b डैश जब हम a करेंगे, ठीक है, और इसको इसे हम जब ऐसा लिखेंगे, a यूनियन a, फिर इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन a। ना हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट, दिस इज आवर a, ये a है, ये b है। नाउ a माइनस बी तो ये रहा, दिस इज आवर। नाउ b माइनस ए तो ये पोर्शन है, दिस इज आवर a माइनस बी। नाउ ये हमारा b माइनस ए है। अब जब ये a माइनस बी और b माइनस ए का जब इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में चूंकि दोनों कोई कॉमन पार्ट नहीं शेयर करता है, दोनों शेडेड रीजन कहीं पे कॉमन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इसका जब इंटरसेक्शन होगा वो फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और यही हमें कहा जाए कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और ये चूँकि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट हम लोग का a इंटरसेक्शन b है। ठीक है।
प्लस ए, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे यूनियन होगा क्योंकि हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी जब भी प्लस का यूज होगा तो सेट थ्योरी में उसे हम यूनियन के रूप में लिखते हैं, यूनियन की तरह। सो ये फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर हो जाएगा होल ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके ना, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि दिस इज यूनिवर्सल सेट ए ना, ये हमारा ए है, ये बी रहा। सो ए माइनस बी हम लोगों ने बताया था कि ये पोर्शन होता है ए माइनस बी, ये पोर्शन ए माइनस बी रहता है। अब ए माइनस बी, और फिर जब ये पूरे ए में से ए माइनस बी को जब हम यानी पूरे पार्ट में यदि इस पार्ट को हटा देते हैं तो बचेगा हमारे पास यही पार्ट ना। ये पार्ट क्या होता है? ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यही तो ये ए माइनस बी, यही ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाता है। इसे हम वेन डायग्राम से आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। इसीलिए वेन डायग्राम, सेट थ्योरी के अधिकतर कंसेप्ट को हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं और बड़ी ही आसानी से। अब जैसे फोर क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनिवर्सल सेट ना ए, दिस इज बी, ए बी, जब ए माइनस बी तो ये रहा ए माइनस बी ना। अब कहा जा रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन जब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन हमारे पास होगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन तो हमारे पास ये रहा ए, ठीक। अब बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा होगा जो बी को छोड़ के, तो बी सेट को छोड़ के जो भी आएगा शेडेड रीजन वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो और ए और बी कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन तो हमारे पास यही आएगा ना, ओनली ये भाग कॉमन आएगा। ये पोर्शन और ये पोर्शन ही तो ए माइनस बी है ना, तो ये इसके बराबर हो गया। अब फिफ्थ नंबर में क्या है कि इसमें हमें ये हमारी यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ए बी, यहाँ पे एक सी भी है ना, एक सी भी सेट है, तो मान लेते हैं ये सी है। नो LHS में है क्या कि ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सो इसे हम वेन डायग्राम से देखते हैं। बी यूनियन सी तो हमारा ये रीज़न आ जाएगा, ये रीज़न और ये रीज़न। ओके ना, ए में से जब इस रीज़न को
ये रीज़न को हटा देना है बी यूनियन सी का, तो ए के पास कौन सा रीज़न बचेगा बी यूनियन सी को छोड़ के? तो आई थिंक चूँकि ये रीज़न जो है ये बी यूनियन सी का है, ये भी बी यूनियन सी का है, तो ए का तो ये पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट होगा। ये पार्ट आएगा। अब नो आरएचएस देखते हैं, आरएचएस में क्या है ए माइनस बी, यानी ए का भाग बी को छोड़ के, तो ए का भाग बी को छोड़ के तो यही आएगा, ये 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 होगा। फिर ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए का पार्ट बट सी को छोड़ के, तो ए का पार्ट सी को छोड़ के तो ये आएगा। तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा, ए का पार्ट बट सी को छोड़ के तो ये आएगा ये। अब ये दोनों का जो कॉमन होगा, कॉमन तो यही भाग है जिसे हम, ये भाग है यही कॉमन है। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ये यही चीज़ ना हमारे पास ए माइनस बी यूनियन सी था। अपना 6th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6th नंबर है कि दिस इज कि नो, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी, ए बी सी है। अब यहाँ पे बी माइनस एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालना है हमें, तो बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस बी का पार्ट बट सी में नहीं होना चाहिए, तो यही है। ओके, यही है ना। और फिर ए के साथ जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है ए के साथ, आई थिंक ये यही है। ये यही कॉमन है, नो यही है। नो ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, ओके। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी है, ये ए इंटरसेक्शन सी है। नौ अब हमें क्या करना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस जब इसको करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा भाग रहेगा, ये तो खैर नहीं आएगा क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन सी में है, तो यही एक भाग आएगा। ये पोर्शन, यही पोर्शन हमारा जो है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी था, ओके। अब इसे हम कैसे वेन डायग्राम से देखेंगे, वेन डायग्राम से इसे हम इस तरह देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट ए ये बी, नाउ ए माइनस बी तो ये रहा, ए माइनस बी तो ये रहा,
ए माइनस बी हमारा ये रहा ना। अब ए माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश, ये कैसे होगा? ए माइनस बी के इक्वल देखते हैं। बी डैश क्या है? बी को छोड़ के, ये बी को छोड़ के कॉमन पार्ट है। तो ए डैश हमारे पास क्या होगा? ए को छोड़ के कॉमन, ए डैश हमारे पास ये होगा। ए डैश ये होगा। अब ना कह रहा है बी डैश माइनस ए डैश। ये बी डैश में जो ए डैश हमको माइनस करना है, इसका मतलब है हमारे पास बी डैश का पार्ट होना चाहिए जो ए डैश में ना हो। बी डैश का कौन सा पार्ट ए डैश में नहीं है? यही ना एक पार्ट है, ये यही एक पार्ट है जो बी डैश में नहीं, वो ए डैश में नहीं है बट बी डैश में है। तो यही ए माइनस बी के इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों इस तरह, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, नाउ अब हम कुछ प्रूफ करते हैं जो स्टेटमेंट का यूज करके। ओके, स्टेटमेंट का यूज करेंगे प्लस कुछ लैंग्वेज का यूज करके हम सेट थ्योरी में सेट के रिलेशंस को प्रूव करते हैं। ये बीएससी पार्ट 1 में इस तरह ही प्रूफ किया जाता है सेट थ्योरी के रिलेशंस को। ये एक अनदर मेथड है सेट रिलेशन को प्रूव करने का। जैसे इस सिंबल का अर्थ होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये डबल इम्प्लीकेशन है, यानी इसका मतलब ये है कि यदि हम एक स्टेटमेंट मान के चलते हैं वो इम्प्लाइज करता है दूसरा स्टेटमेंट, और वो फिर दूसरा स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है ये भी होना चाहिए एंड ये, यानी इधर से कोई स्टेटमेंट मानेंगे तो वो अनदर स्टेटमेंट को इम्प्लाई करेगा, और फिर अनदर स्टेटमेंट मानने पे फिर पहला वाला स्टेटमेंट इम्प्लाई कर देगा। इस सिंबल का मतलब यह है। इसे हम अब यूज करते हैं ना। हमें कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ ए, यदि बी का सबसेट होता है। इसे हम पहले वेन डायग्राम से देख लेते हैं। क्या ये वेन डायग्राम से वैलिड है कि नहीं? ए यूनियन बी, तो हमारे पास ये पूरा पोर्शन आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब ये बी के बराबर तभी कह रहा है जब ये जो, यानी इसे हम इस तरह से देखते हैं। हाँ, यदि ए, पहले ये इस सिंबल को लेके चलते हैं। यदि ए यूनियन बी यदि बी के बराबर है तो ये इम्प्लाई करता है कि ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए। ये ओबियसली होगा, क्योंकि ए यूनियन बी बी के बराबर तभी होगा जब ए बी के अंदर में हो, ओबियसली। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये बी रहा, ये ए। तो बी ए, इस केस में ही ए
यूनियन बी ये बी के बराबर हो सकेगा। ओके। और सिमिलरली यदि ओके, हेयर ए यूनियन बी बी के बराबर है यदि ए इस सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी के अंदर में लाई करेगा इसके वेन डायग्राम। ओके। अब मान लेते हैं कि इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा ये तो यूनियन सेट है नो ए, सॉरी, ये जो है ये बी का सबसेट है ए बी, देन ए यूनियन बी ये बी के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली इसमें दिख रहा है वेन डायग्राम में। अब इसे हम स्टेटमेंट की तरफ प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ है। मैंने पहले ओनली इफ़ पार्ट मान लिया है, यानी ओनली इफ़ पार्ट में ओनली इफ़ पार्ट क्या होता है, इस पार्ट में हम लोग इसे हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, देन हमें ए इस सबसेट ऑफ बी, इसे हमें प्रूव करना पड़ता है। तो कैसे होगा? चूँकि चूँकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और चूँकि also ए इज ऑब्वियसली ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का। चूँकि ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, छोटा सेट तो हमेशा बड़ा सेट का सबसेट होगा। क्योंकि ए तो ए यूनियन बी में ही तो, यानी ए का जो एलिमेंट होगा ये ऑब्वियसली ए यूनियन बी में होगा, ये तो हम समझ ही रहे हैं ना। ये ऐसा लिख सकते ना, चूँकि ए यूनियन बी यहाँ बी के बराबर है तो ए ऑब्वियसली ये बी का सबसेट हो जाएगा। यानी हमने ये प्रूफ कर दिया ए यूनियन बी बराबर बी इम्प्लाइज ए इस सबसेट ऑफ बी। मैंने इसे प्रूफ कर दिया। अब मान के चलते हैं कि ए इस सबसेट ऑफ बी, देन हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी बराबर बी। ये कैसे होगा? यानी ये जो है ये ओनली इफ पार्ट हो गया। तो इफ पार्ट में जो है इफ पार्ट में हो जाएगा लेट ए इस सबसेट ऑफ बी, देन वी हैव टू prove that A union B is equal to B. ओके। चूँकि ए सबसेट ऑफ बी, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इम्प्लाइज कर जाएगा ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके।
ए यदि बी का सबसेट है, मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, यानी ए जो है बी के अंदर में है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ऑब्वियसली ए यूनियन बी, बी यूनियन बी यानी आप जानते हैं कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ए यूनियन बी हमारे पास पूरा बी आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ए यूनियन बी यानी बी के बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूव भी करना है। तो ए यूनियन बी इस सबसेट ऑफ बी यूनियन बी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज ए यूनियन बी इस सबसेट ऑफ बी यूनियन बी, बी के ही बराबर हो जाएगा। और आल्सो बी जो होता है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ये भी होता है क्योंकि ये ए बी, सो ऑब्वियसली ये बी जो है, बी तो बी में जो एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली ए यूनियन बी में होगा, और ए यूनियन बी बी से बड़ा सेट है, यानी ये ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा ना। ये फर्स्ट और सेकेंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। जब आप जानते हैं कि जब ए जब बी का सबसेट होता है एंड जब बी ए का सबसेट हो जाता है, देन इसका इम्प्लाइज यही करता है कि ए बी के बराबर हो जाता है। वही मैंने रिलेशन 1 और 2 का यूज करके ए यूनियन बी बी के बराबर दिखा दिया। ओके, यही इसका प्रूफ हो गया। देन हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर बी होता है इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ये प्रूफ हो गया ना। आगे के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर, और उसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे। ओके, थैंक यू।